तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहली हेडिंग पढ़ी है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। तो ये जो डायग्राम बना है, कंप्यूटर का बेसिक डायग्राम है। इसमें आप कीबोर्ड और मॉनिटर देख रहे हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर, कीबोर्ड एक इनपुट है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वर्क करता है कंप्यूटर, वो डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करें। इसमें क्या है, कीबोर्ड और माउस के द्वारा आप डेटा देते हो या इंस्ट्रक्शन देते हो, वो सीपीयू और मेमोरी के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फिर इंफॉर्मेशन के रूप में उसको बाहर कर दिया जाता है। जैसे आपने कोई कमांड दिया है कि, तो उस डेटा को सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर जो आपके वो मॉनिटर पे दिखेगा वो आउटपुट होगा। तो वही है, इंफॉर्मेशन आउटपुट के फॉर्म में बाहर आती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर के पॉइंट्स है, कंप्यूटर के क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिज़ाइन की गई है वर्क विद इंफॉर्मेशन। मतलब ये ऐसी डिवाइस ये जो काम करती है इंफॉर्मेशन के साथ काम करती है, ये वो डिवाइस है। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म कंप्यूट। तो इसमें जो टर्म कंप्यूटर है वो ड्राइव किया गया है लैटिन टर्म से कंप्यूट। कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेटर प्रोग्रामर मशीन। जो कंप्यूटर का जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, कंप्यूटर लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट और प्रोग्रामर मशीन। कि इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी की गिनती लगा सकते हैं, प्रोग्राम किसी की गिनती लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। तो सेकेंड पॉइंट में कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है विदाउट अ प्रोग्राम। ये बात बिल्कुल सही, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम बिकॉज कि अगर आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है तो आपको पहले प्रोग्राम को राइट करना पड़ेगा। अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर आप किसी एप्लीकेशन को चला रहे हैं तो उसका प्रोग्राम भी लिखा गया होगा कि प्रोग्राम लिखा गया तभी एप्लीकेशन बना है। तो इसका कहने का मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना वर्क ही नहीं करता है। इट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। और ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर को थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट की स्ट्रिंग होती है उसके हेल्प से, उसके द्वारा ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो थर्ड पॉइंट है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो चार्ल्स बेबेज हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, ये ऑलरेडी सबको पता होता है। जो इसका इम्पोर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो डिज़ाइन किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, वो था एनालिटिकल इंजन। ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने ध्यान रखने की बात है। जो पहला मैकेनिकल इंजन था वो जो मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और ये था इट वाज रीड ओनली इन अ फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। और इसको आप खाली रीड कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पंच कार्ड में। ये जो है अगली कंप्यूटर, ये आप इसको मेन डेफिनेशन भी मान सकते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स raw data as an input from the user and process those data under the control of set of instruction and give the result output and save output for the future। इसमें कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को लेती है एज आ इनपुट फ्रॉम द यूजर से और प्रोसेस करती है उसी डेटा को अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के अंदर उसको प्रोसेस करती है, उसी डाटा को प्रोग्राम के अंदर उसी डाटा को प्रोसेस करती और उसके बाद आपको रिजल्ट दे देती है, आउटपुट दे देती। और आउटपुट को सेव भी कर लेती है फ्यूचर यूज के लिए। जैसे आपने कोई पीडीएफ बनाई है, आपने सब वर्क किया, आपने पीडीएफ बनाई है वर्ड पे, आपकी फुल पीडीएफ बन गई है, पर आप उसने आउटपुट दे दिया, एक कॉपी इसके पास है। अगर आप उसी आउटपुट को अगर प्रिंट आउट करवाना चाहते तो वो काफ़ी अलग हो गई और उसने फ्यूचर एज के लिए सेव कर लिया है कि आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से मेमोरी से निकाल सकें। और इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकली और एंड नॉन न्यूमेरिकली कैलकुलेशन।
और ये प्रोसेस कर सकता है न्यूमेरिकली और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को भी ये प्रोसेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें अब बताया जाएगा कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन होगा कंप्यूटर का कि क्या इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें दिया गया है कि इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कंप्यूटर, जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कंप्यूटर की वो प्रोवाइड है कि ये वेरी पावरफुल और यूज़फुल टूल है। कंप्यूटर एक जो पॉपुलैरिटी कंप्यूटर की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल टूल है, और इसकी पावरफुल और यूज़फुलनेस जो होती है टूल की वो किन किन करेक्टरिस्टिक्स से आती है, किन किन चीज़ों से आती है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन भी कहा जाता है, कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक डिवाइस। तो इसमें दिया है ए ऑटोमेटिक मशीन वर्क इटसेल्फ विदाउट एन ह्यूमन इंटरवेंशन। जो एक ऑटोमेटिक मशीन है वो वर्क करती है विदाउट एन ह्यूमन, अपने आप काम करती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना मनुष्य की मदद के, बिना मनुष्य के हस्तक्षेप किए, मतलब बिना मनुष्य के हस्तक्षेप किए वो अपना कार्य करती रहती है। एक बार अगर आपने कमांड दे दिया, एक बार अगर कंप्यूटर को कमांड दे दिया तो वो उस जॉब को ख़त्म करके ही मानेगी विदाउट किसी ह्यूमन असिस्टेंस के, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जा सकती है। और ये कैरी करता है आउट को, कैरी आउट अ जॉब नॉर्मली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और जो ये ज़्यादातर जॉब्स को विदाउट ये इंसान की मदद, इंसान के हस्तक्षेप के बिना ही जॉब को करता रहता है। दूसरा पॉइंट आता है स्पीड। व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड, ये जो पॉइंट है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि स्पीड। स्पीड क्या है? कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस। स्पीड में कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है। ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर एक वेरी फास्ट डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म इन अ फ्यू सेकेंड, ये परफॉर्म कर सकता है फ्यू सेकेंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इन अ एंटायर ईयर इफ ही और सी वर्क डे एंड नाइट डिड नॉट नथिंग एल्स। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि ये जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म कर सकता है कुछ ही समय में जो वर्क ह्यूमन बीइंग पूरे साल में करते हैं, और वो दिन और रात काम ही करते रहते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस काम को जो कंप्यूटर है वो कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। ये स्पीड बताते हैं कंप्यूटर की। इन अदर वर्ड्स में, अगर हम अदर वर्ड्स में कहना चाहें कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कैन डू इन अ फ्यू मिनट वो डू बी मैन इन इंटायर लाइफ टाइम। जो कंप्यूटर उस कार्य को कुछ ही मिनटों में कर सकता है कि जितना कि एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में कार्य को करता है, वो उस कार्य को कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में कर सकता है। अगर जब हम कंप्यूटर के स्पीड की बात करते हैं, वाइल टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, अगर हम स्पीड ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम वी डू नॉट टॉक इन अ टर्म ऑफ सेकेंड, हम सेकेंड्स के टर्मों में बात नहीं करते हैं, एवन मिली सेकेंड में भी बात नहीं करते हैं, बट इन अ टर्म ऑफ एवन मिली सेकेंड। और हम मिली सेकेंड में बात करते हैं, नैनो सेकेंड में बात करते हैं। अगर हम कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं तो हम सेकेंड में नहीं बात करते, मिली सेकेंड में बात करते हैं 10⁻³ नैनो सेकेंड की टर्म में बात करते हैं 10⁻⁸ एंड एवन पिको सेकेंड की टर्म में बात करते हैं 10⁻12। जो नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, पिको सेकेंड, ये स्पीड से भी तेज होती हैं। मतलब ये जो सेकेंड है, तो सेकेंड है, सेकेंड से बहुत ही छोटी चीज़ें हैं कि इतने मिली सेकेंड में कंप्यूटर वर्क कर सकता है, या इतनी मिली सेकेंड में कंप्यूटर वर्क कर सकता है, इतने नैनो सेकेंड में कर सकता है, पिको सेकेंड। और जो पावरफुल कंप्यूटर होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, कैपेबल होता है कि सेवरल बिलियन ऑफ एवन ट्रिलियन ऑफ, और वो कैपेबल होता है कि बिलियन और ट्रिलियन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन को वो पर सेकेंड में भी कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड ये है कि जो अगर कोई भी आपके पास बिलियन और ट्रिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो कंप्यूटर उनको पर सेकंड में कर सकता है, बिलियन पर सेकंड में पावरफुल कंप्यूटर कर सकता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को। एक्यूरेसी क्या आती? थर्ड पॉइंट है कि इसकी एक्यूरेसी। इन एडिशन में एक्यूरेसी का है इन एडिशन टू बी बीइंग अ वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट।
अगर आप एडिशन करते हैं, जो कंप्यूटर वेरी फास्ट होते हैं, वेरी एक्यूरेट होते हैं, जो एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर होती है वो कंसिस्टेंटली हाई होती है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन इट्स डिज़ाइन। जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो ज़्यादातर हाई ही होती है, और ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि क्या डिज़ाइन है कंप्यूटर की। जो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है क्या डिज़ाइन है कंप्यूटर की। जो एक कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन है उसको सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकता है, और जो कि अगर उसने पहली कैलकुलेशन को परफॉर्म किया सेम स्पीड, पहली एक्यूरेशन को परफॉर्म किया 10⁻⁸ मिली सेकेंड, 10⁻⁸ नैनो सेकेंड की स्पीड से उसने पहली कैलकुलेशन को सॉल्व किया, पहली कैलकुलेशन को परफॉर्म किया, तो जो लास्ट वाली सबसे कैलकुलेशन होगी उसको भी वही स्पीड से परफॉर्म करेगा, 10⁻⁸ नैनो सेकेंड की स्पीड से ही परफॉर्म करेगा। इसको एक्यूरेसी कहेंगे। कि एक्यूरेसी इसलिए कहेंगे क्योंकि उसी रेट से कर रहा है, हर चीज़ को उसी रेट से कर रहा है, तो वो एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी वेरी फास्ट है। और ये जो हाई होती है, एक्यूरेसी हाई भी होती है कंप्यूटर्स की, और डिपेंड करती है कि कंप्यूटर की डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन क्या है एक्यूरेसी की। तो फोर्थ पॉइंट आता है डेलिगनेंस। डेलिगनेंस क्या कहता है कि अनलाइक ह्यूमन बींग अ कंप्यूटर इज अ फ्री फ्रॉम मोनेटिक टाइटनेस एंड लैक ऑफ कंसिडरेशन। डेलिगनेंस में आता है कि ह्यूमन बींग की तरह, ह्यूमन बींग से अलग जो कंप्यूटर है वो फ्री होता है मोनोटोनी से, टाइटनेस से, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। टाइटनेस मतलब थकावट से दूर होता है, और कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से भी दूर होता है, फ्री होता है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर हावर, ये लगातार काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। ये लगातार कई घंटों काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, कोई भी एरर नहीं क्रिएट करेगा और कोई भी ग्रम्बलिंग नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आता है कि हैंस कंप्यूटर स्कोर ओवर ह्यूमन बीइंग इज डूइंग रूटीन टाइप ऑफ जॉब डेट ग्रेट एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर है वो स्कोर ज़्यादा करता है एक इंसान से रूटीन टाइप ऑफ जॉब में, जो जिसमें रिक्वायर होती है ग्रेट एक्यूरेसी। फोर्थ पॉइंट आता है कि इफ़ 10 मिलियन कैलकुलेशन हैव टू बी परफॉर्म्ड, कंप्यूटर विल बी परफॉर्म लास्ट वन विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एट द फर्स्ट वन। तो इसमें वही बात मैंने जो एक्यूरेसी में आपको बताई थी कि इसमें जो अगर 10 मिलियन भी कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करानी है कंप्यूटर पे, तो वो परफॉर्म करेगा जैसे कि पहले उसने लास्ट वन के साथ उसने शुरू किया था उसी एक्यूरेसी के साथ, तो उसी एक्यूरेसी के साथ फर्स्ट वन को भी समाप्त करेगा, स्पीड एज अ फर्स्ट वन। फिफ्थ पॉइंट आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है? वर्सेटिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट अ कंप्यूटर। जो वर्सेटिलिटी है एक सबसे वंडरफुल थिंग है अबाउट द कंप्यूटर का। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एक मोमेंट में प्रिपेयरिंग करता है रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एक मोमेंट में कंप्यूटर रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन करता है, अगर नेक्स्ट मोमेंट में कंप्यूटर बिजी हो जाता है प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन, एंड नेक्स्ट मोमेंट में, इससे नेक्स्ट मोमेंट में वो बिजी हो जाता है प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड उसके बीच वो हेल्प करता है कि ऑफिस सेक्रेटरी को ट्रेस एन इम्पोर्टेंट लेटर इन अ सेकेंड। वो हेल्प करता है ऑफिस सेक्रेटरी को ट्रेस एन इम्पोर्टेंट लेटर इन अ सेकेंड। तो इसमें क्या है कंप्यूटर का, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। वर्सेटिलिटी में यह कहना चाहता कि एक टाइम वो रिजल्ट बना रहा था, दूसरे समय वो एग्जामिनेशन के लिए पेपर बना रहा था, नेक्स्ट टाइम वो बिजी था प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहा था, उसके बीच में भी ऑफिस सेक्रेटरी को हेल्प कर रहा था, ट्रेस कर रहा था, हेल्प कर रहा था कि इम्पोर्टेंट लेटर क्या है, कौन से इम्पोर्टेंट लेटर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इट कैन परफॉर्म द वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। ये सबसे वंडरफुल थिंग है कंप्यूटर की, ये आप इस पर वाइड वेराइटी ऑफ कितने भी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर। इसमें 4 टास्क इसमें ही दिए हैं, तो आप मान लीजिए कि 4 5 6 टास्क, कितने भी वैरायटी के टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसलिए वंडरफुल थिंग इसको कहा गया है। रिलायबिलिटी में क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो रिलायबल होता है, इट गिव कंसिस्ट रिजल्ट ऑफ सिमिलर सेट ऑफ डाटा। रिलायबिलिटी में ये होता है कि कंप्यूटर एक रिलायबल होता है और वो गिव्स करता है कंसिस्ट रिजल्ट ऑफ सिमिलर सेट ऑफ डाटा। देयरफॉर अगर आपने सेट कर दिया है इनपुट
वी हैव गिव सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम विल वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर आपने सेट ऑफ इनपुट नंबर को एनी टाइम दिया तो आप सेम रिजल्ट पाएंगे। ऑटोमेटेशन में क्या होता है कि ऑटोमेटेशन में एक कंप्यूटर वो परफॉर्म करता है ऑल टास्क ऑटोमेटिकली, देयरफॉर इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। और ऑटोमेटेशन में वही बात होता है कि इसमें ये ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करता है और इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। तो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप होते हैं कंप्यूटर के, क्या क्या टाइप होते हैं कंप्यूटर, किस बेसिस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे कंप्यूटर के टाइप्स को डिवाइड किया गया है।